पुरानी फाइलें देख रहा था आज। बड़ा मन था, देखो कहाँ से जिंदगी शुरू हुई, किस किस मोड़ से गुजरी। चलते चलते मेरे दोस्त थे कपिल कुमार, ये उनका पत्र है कपिल कुमार जी का। ये पत्र उन्होंने मुझे 1980 में लिखा है वर्मा जी 99 APO, मतलब मैं तब पुंछ में था, दुश्मनों के बीच में बैठा था और मेरी पोस्टिंग नासिक रोड से पुंछ हो गई थी। और आप जानते हैं, एक बार सैनिक फंस जाए और लड़ाई के माहौल में वहाँ कहाँ होश पड़ता है। वक्त गुजर गया, कपिल जी को लिखा ही नहीं, और फील्ड एरिया में से कहाँ कम्युनिकेशन होता है, कहाँ पुंछ और कहाँ बम्बई। लिखते हैं, बहुत दिन से आपका कोई पत्र नहीं मिला। कपिल जी शिकायत कर रहे हैं बम्बई से कि बहुत दिन से आपका कोई पत्र नहीं मिला। आपकी एक कहानी मेला में पढ़ी तो आपका ख्याल आया। मेरी कहानियाँ छपती रहती थी तब। एक बहुत अच्छी कहानी थी मेरी जो मेला में छपी थी, और ये बड़ी प्रशंसित कहानी थी। और इन्होंने जब वो कहानी पढ़ी मेला में तो रहान गया, पत्र लिख दिया। और फिर कहते हैं, पिछले कई महीनों में 5 फिल्मों का चक्कर चला दिया है। मीन्स फिल्मों में लिखते थे, गाने भी लिखते थे, कहानी भी लिखते थे और संवाद भी लिखते थे, स्क्रिप्ट भी लिखते थे। बहुत अच्छे लेखक थे। और मैं तो कहूँगा कि उस वक़्त के बड़े उदीयमान लेखकों में इनका नाम आ गया था। अनुभव और कोशिश के इनके गाने बहुत प्रचलित हुए, बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि मिली उनको। उसके बाद भी शीतला माता और तीसरा पत्थर, बाकी इन्होंने खूब गाने लिखे और स्क्रिप्ट भी साथ में लिखी। मैं मेजर कृपाल वर्मा, मैं आर्टिलरी से फौज से रिटायर। जैसे मैंने कहा, मेरा लिखने का शौक था, मैं लिखता था और मैं छपता भी था, और लोग मुझे चिट्ठियाँ भी लिखते थे और मुझे पत्र भी आते थे, और लोग मुझे फ़ोन करके भी मुझे कांटेक्ट करते थे कि आपकी कहानी पढ़ी, बहुत अच्छी लगी, और वाह, बाकी सब चीज़ चलता रहता था। बड़ा अच्छा वक्त था, मुझे बड़ा अच्छा लगता था। कपिल जी से मेरी मुलाकात धार्मिक के दफ्तर में हुई। मेरी कहानी छपती थी, कपिल जी का भी इंटरव्यू छपा हुआ था धार्मिक में, तो हम दोनों मिले। परिचय के बाद में हम दोनों प्रगाढ़ मित्र हो गए। मेरी पोस्टिंग नासिक में थी, मैं बम्बई आता जाता रहता था, और अब मैं कपिल जी के साथ ही रहता था। इसमें कपिल जी का वही बम्बई का एड्रेस है जहाँ वो रहते थे। और एक और खुशखबरी हुई, मेरा उपन्यास मायापुरी उन दोनों विक्रांत ने छापा दिल्ली में। बड़ा पब्लिश, बड़ा ही विख्यात, बड़ा ही, मैं कहूँगा, चर्चित उपन्यास था मायापुरी। उसका पुस्तक का उद्घाटन जो विश्व पुस्तक मेला लगा था दिल्ली में, वो उसमें विक्रांत प्रकाशन वालों ने कराया था, और बड़ी ही धूमधाम से उसका उद्घाटन हुआ था, चर्चा हुई थी, और लोगों ने बहुत ही लाइक किया था उसकी कहानी को। कहानी मायापुरी की जबरदस्त थी। यंग कैप्टन और उसकी गर्लफ्रेंड मीन्स प्रेमिका, दोनों का प्रसंग था उसमें, और इतना अच्छा बन पड़ा था वो प्रसंग कि पढ़ने वाला उस उपन्यास को जब तक पढ़ नहीं लेता था छोड़ता नहीं था। यहाँ तक बात थी।
कपिल जी को बहुत पसंद आ गया उपन्यास। कह रही वर्मा जी इस पर तो फिल्म बनेगी। उन दिनों कपिल जी का ताराचंद बड़जात्या तक यहाँ आना जाना था, उनके लिए लिख रही थी। कहानी पसंद आ गई सब, कहानी पसंद आ गई, और कहानी पसंद आने के बाद में कहा कि इस पर फिल्म बनाएंगे। और उसके लिए मैं कभी कभी जब कपिल जी के पास पहुंच जाता था तो हफ्तों वहाँ छुट्टी गुजारता था, और जहाँ कपिल जी जाते थे तो मुझे साथ ही लेके जाते थे सेट पे, हम दोनों ही जाते थे। एक दिन बात चल रही थी, ये मिथुन चक्रवर्ती उन दिनों बडिंग हीरो में आ रहे थे, ले भी रहे थे लोग, नहीं भी ले रहे थे, लेकिन इनकी चर्चा थी कि ही इज ए अपकमिंग स्टार। कपिल जी घर इस साले से बात करते कि उनका चेला था। मैं कोई कपिल जी के से सब खुशामद करते थे, कोई वो गीत लिखते थे, स्क्रिप्ट लिखते थे, तो सभी उनको लाइक करते थे। बड़ा ही वॉज ए वेरी लाइक्ड मैन। कहते इस साले से बात करते, इसको हीरो बनाएंगे, कैप्टन बनाएंगे इसको। तो उनके घर चले गए, बड़ा आप भगत की। उनकी पत्नी ने बहुत सुंदर खाना खिलाया और हारमोनी पे गीत भी सुनाया हमें। मुझे बड़ा पसंद आया। वैसे आई ऑल्सो लाइक हिम। आज से ठीक है, कोई गलती नहीं है। लेकिन जब घर से निकल के चले, मैंने चुपचाप कहा, कपिल जी इसका रंग यार। हंस पड़े कपिल जी, यार आर्मी कैप्टन को गोरा होना चाहिए क्या? ये बहुत अच्छा कलाकार है वर्मा जी, आप देखेंगे कमाल हो जाएगा। खैर उनकी बात तो माननी थी, हम चले आए। नेक्स्ट डे शूटिंग का शेड्यूल था, वो नागिया विला में था। कपिल जी ने उस फिल्म की कहानी लिखी थी, सम्मान लिखे थे। कपिल अभी कहानी का टाइटल, फिल्म का टाइटल अभी तक सेट नहीं हुआ था, शूटिंग चल रही थी। नेक्स्ट डे नागिया विला में जाना था, तो कह रहा है हेमा वहीं आ रही है, इस कहानी में है वो वहीं आ रही है, उसी से बात कर लेंगे वहीं। उन दोनों हेमा भी नई नई चल रही थी, और कपिल जी सबको जानते थे, तो उनका तो बड़ा अच्छा राब्ता था सबके साथ में। बट आई वॉज एक्साइटेड। जब हेमा मालिनी का नाम आया, आई वॉज एक्साइटेड, यंग मैन। रात को बोला, यार करवटें बदल रहे हो माँ जी, क्या हुआ, सो नहीं रहे हो? मैंने कहा कपिल जी कल नागिया विला में हेमा, ओहो हेमा मालिनी याद आ रही है। मैंने कहा जी, अरे कहता सो जाओ वर्मा जी, ये जो आप पर्दे पे हीरो हीरोइन देखते हैं, ये कहानी और कैमरा बनाता है। आपने देख लिया मिथुन को, अब हेमा को भी कल देख लेना। ये करिश्मा कहानी और कैमरा का होता है। एंड ही वॉज रियली ट्रू, इट वॉज रियली ट्रू। मैं भी ये रियलाइज करने लगा बाद में, और मैं भी देखता हूँ कि जो मैं लिखा उपन्यास में लिखता हूँ, और उपन्यास के बारे में जब वो फिल्म बनती है, जो वो स्क्रीन पे चीज जाती है, तो बिल्कुल अदल बदल हो जाता है। आदमी कुछ जमीन पर नजर आता है, और जो पर्दे पे आता है वो कुछ और ही होता है। कैमरा और फिर कहानी। और इसी बात पे एक अर्ज ये करता हूँ कि कहानी, कपिल जी बिल्कुल ठीक कहते थे, कहानी मूल आधार होती है फिल्म का। कहानीकार थे, लिखते थे वो पत्रकारों में मेरी तरह कपिल जी। और जितनी उनकी फिल्में आई हैं, चाहे वो शीतला माता है, चाहे वो तीसरा पत्थर, उनकी बहुत अच्छी फिल्म बनी थी, उनका अपने उपन्यास पे ही थी, बहुत अच्छी फिल्म बनाई थी उन्होंने। कहानी का जो श्रेय है, ये इस कहानी की जो जगह कोई और चीज ले नहीं सकती है। तोड़ फोड़ आप करेंगे कहानी में तो वो बिगड़ जाता है। और आजकल की शिकायत आमतौर यही है, कहानी कमजोर। कहानी के ऊपर, संवाद के ऊपर अगर आप ध्यान देंगे, गाने के ऊपर, तो फिल्म आधी बन जाती। कपिल जी के गाने आविष्कार में आए, अनुभव में आए,
कोशिश में आए। और बाकी शीतला माता बहुत अच्छे गाने दिए उन्होंने, बड़े ही प्रचारित हुए, बड़े ही प्रशंसित हुए। मेरा पोस्टिंग के बाद में आप जानते हो आर्मी वालों का, कब लौटे, कब पोस्टिंग कहाँ हो, कब क्या कुछ हो, सारे सपने, सारे सब कुछ, लेकिन मैंने जरूर जारी रखा। मैंने ये पक्की बात बना ली थी कि आर्मी में मैं कहीं भी रहूं, पोस्टिंग कहीं भी हो, किसी हाल में भी हो, मैं लिखूंगा जरूर। और आज भी रिटायरमेंट के बाद चाहे मैं कुछ भी करता हूं, लिखता जरूर हूं। अभी आज के लिए इतना ही। और अगर आपको मेरी बात थोड़ी बहुत पसंद आई है या सोच रहे हैं कि यस ओल्ड मैन इज राइट, तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। धन्यवाद।